नमस्कार दोस्तों, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है। कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री धारक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2022 दिनांक 18/5/2022 को मॉर्निंग शिफ्ट का। ठीक है ना। इसमें अपन को जीके को क्वेश्चन देखना है। भाई बात समझ में। और भाई देख, सीधी सट्ट बात है, ओल्ड क्वेश्चन होते हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है। उसमें से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। भाई बात समझ में। तो ओल्ड क्वेश्चन तो पढ़ना ही है, हर एक फैक्ट तत्व को अच्छी तरह से याद करते हुए चलना है, जिससे कि अपने नेगेटिव ना हो और अगली आने वाली एग्जाम में बड़े क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए आराम से शुरू से और बड़े तरीके से समझते हुए याद करते चलेंगे। पहले पढ़ दिए पढ़ने को तो ये, लेकिन पढ़ने से क्या मतलब है, याद भी तो होना चाहिए, रिवीजन भी तो ज़रूरी है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। कनिष्ठ अभियंता विद्युत डिग्री धारक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2022। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? चल रही है भाई, चल है। एक एक कौन सा है? यह है भाई। मत्स्य जनपद का सर्वोत्तम उल्लेख किस में मिलता है? मत्स्य जनपद का ऋग्वेद में। ये तो आता है ना, सभी पे आता है, ये अपने पे आता है। तो मत्स्य जनपद का सर्वोत्तम उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में। मत्स्य जनपद जिसे कि करौली, कोटा और जयपुर किस में आएगा? मत्स्य जनपद में या फिर बैराट? मत्स्य जनपद की राजधानी थी बैराट। आई समझ में? विराटनगर वही है। हाँ, मत्स्य जनपद का सर्वोत्तम उल्लेख किस में मिलता है? ऋग्वेद में। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किन की मृत्यु पद पर रहते हुई? नहीं पता भाई, गलत जाएगा ये तो। 1 2 3 यानी श्री राज्यपालों की बात आ रही। राज्यपालों में से किन की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई? जब श्री दरबारा सिंह, श्री निर्मल चंद जैन, श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, ये तीनों हैं। श्री दरबारा सिंह, श्री निर्मल चंद्र जैन, श्री शैलेंद्र कुमार सिंह। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किन की मृत्यु पद पर रहते हुई? ठीक, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किन की मृत्यु पद पर रहते हुई? श्री दरबारा सिंह, राज्यपाल की बात आ रही है, दरबारा सिंह, श्री निर्मल चंद्र जैन, श्री शैलेंद्र कुमार सिंह। निम्न में से कौन सी? अब भाई देख, बात बताऊं तो वो पेपर है, पेपर में 100 क्वेश्चन है। आई बात समझ में। तो जीके का अगर जिसे कि वहाँ में अगर चल 100 ही मान ले, 100 क्वेश्चन है जीके का, तो वहाँ में 8-7 क्वेश्चन तुझे आएगा, 8-10 क्वेश्चन तो जिनको तू को कर सके उनको, चाहे तू कितनी भी पढ़ ली हो वो बनाई से। आई बात समझ में। तो यह है बात। तो वे 8 का चक्कर में मूड खराब नहीं करना चाहिए, उनको स्किप कर और दूसरे क्वेश्चन पर ध्यान देना चाहिए। जे जिसे कि 50-55% जो क्वेश्चन उनको हार होने उन पर ध्यान देना चाहिए। और 50% क्वेश्चन वही आए जिसे कि यानी मॉडरेट, न तो ज़्यादा टफ न ज़्यादा आसान, वो है 50-55%। निम्न में से कौन सी बावड़ी स्थान सम्मिलित है? जब सही है, चांद बावड़ी, आभानेरी, बांदी कुई में है। कौन सी बावड़ी स्थान सम्मिलित है? त्रिमुखी बावड़ी है तो ये सभी है, लेकिन ये स्थल अलग अलग में ये इस वजह से। निम्न में से कौन सी बावड़ी, जब इसमें हो गया भाई ये कौन सा? ये चांद बावड़ी सम्मिलित है, चांद बावड़ी, आभानेरी। इनमें कौन सी बावड़ी स्थान सम्मिलित है? अब याद करने को तो ये भी होना चाहिए, लेकिन ये गलत दे रखे हैं इसमें, है ना। चांद बावड़ी, आभानेरी, तोसा, बांदी हुई है ना।
3 के बाद में 4। निम्न में से कौन सा खनिज स्थान सम्मिलित नहीं है? जब ये नहीं है, आई समझ में, यानी कि खनिज और खान। जब सीसा और जस्ता है ना, सीसा जस्ता है ना, दरीवा, राजपुर दरीवा। मैग्नीज काला खूंट ये मिलता है कहाँ से? अजमेर से मिलता है। और लोहे अयस्क ये डावला है। अब ये डावला को पता नहीं, ये डावला कहाँ है। सीसा और जस्ता राजपुर दरीवा ये तो याद है ना। मैग्नीज काला खूंटा खान से मिलता है, लेकिन ये अजमेर में है। सीसा जस्ता राजपुर दरीवा, ये दरीवा खान है, राजपुर दरीवा ने। मैग्नीज काला खूंटा ये अजमेर में है, काला खूंटा खान। और लो इसके पर छोड़ हैं तांबा लीलवानी। लीलवानी का है पता नहीं, तांबा लीलवानी। सीसा जस्ता राजपुर दरीवा, मैग्नीज काला खूंटा और तांबा लीलवानी। वाकल मेसवा रतमती सहायक नदियाँ हैं साबरमती नदी की। वाकल मेसवा बढ़िया क्वेश्चन है। वाकल मेसवा हथमती। अच्छा, वाकल मेसवा और हथमती सहायक नदियाँ हैं साबरमती नदी की। निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सम्मिलित नहीं है? जब ये नहीं है, कौन सा संरक्षित क्षेत्र या जिला सम्मिलित नहीं है? निम्न में कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सम्मिलित नहीं है? जब सुन तो सही है ना। केसरबाग धौलपुर है ना। और धौलपुर में एक और बाग है, बाग का नाम कहीं है केसरबाग, केसरबाग और एक और बाग है केसरबाग धौलपुर में ही, इच्छो नाम है अकुर से रहता ना। केसरबाग धौलपुर में, बस्सी चित्तौड़गढ़, शेरगढ़ बारा। केसरबाग धौलपुर। निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र जिला सम्मिलित नहीं है? जब फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल ये कहाँ है? फुलवारी की नाल उदयपुर, फुलवारी की नाल चल छोड़। केसरबाग धौलपुर है और बस्सी चित्तौड़गढ़ है, शेरगढ़ बारा है। 6 के बाद में 7। निम्नलिखित में शिलालेख या प्रशस्ति उनके उत्कीर्ण वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? जब बढ़िया क्वेश्चन है यार। 1 2 4। अचलेश्वर शिलालेख 1285, बिजोली शिलालेख 1170 और कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460। तो याद कैसे करें? निम्न में शिलालेख या प्रस्तुति के उत्कीर्ण वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं? अचलेश्वर शिलालेख कहाँ से मिला है पता नहीं। 1285 जब सबसे पुराना है कौन सा? बिजोली शिलालेख। फर्स्ट सेकंड पे आएगा यही आएगा अचलेश्वर शिलालेख। इसके बाद में थर्ड पे ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति। बिजोली शिलालेख 1170, के बाद में बिजोली शिलालेख 1170, अचलेश्वर शिलालेख 1285 और कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? 18 अप्रैल 2006। 18 अप्रैल 2006 राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन। ठीक है भाई, 18 अप्रैल 2006। 2005 तो नहीं है इसमें। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? 18 अप्रैल है भैया।
राजस्थान स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? बालू का पत्थर। विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? बालू का पत्थर। फिर 10, जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? रज्जब जी। रज्जब जी। जीवन भर दूल्हे के वेश में रहते हुए दादू के उपदेशों का बखान करने वाले संत कौन थे? रज्जब जी। रज्जब जी। पर्यूषण वर्ष किस समुदाय से संबंधित है? ये तो जैन है ना। 1857 विद्रोह समय जोधपुर का शासक था? तख्त सिंह। तख्त सिंह। प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित थी? प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी। थिएटर निर्देशक शांता गांधी निम्नलिखित में से किस नाट्य शैली से संबंधित थी? भवाई। भवाई नृत्य कहाँ किया जाता है? भवाई पाली ई। भवाई पाली। ये तो याद है लेकिन ये नहीं पढ़ा यार। प्रसिद्ध थिएटर निर्देशक शांता गांधी। भवाई। और महाराजा तख्त सिंह 1857। जैन धर्म पर्यूषण पर्व और दूल्हे के वेश में दादू के उपदेशों का बखान रज्जब जी। फिर अचलेश्वर शिलालेख 1285, बिजुले शिलालेख 1170 और कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460। चरवा शिलालेख की यहाँ पे गलत डेट दे रखी है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन ये 18 अप्रैल 2006 है। विंध्यन कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? बालू का पत्थर। फिर कौन सा संरक्षित जिला सम्मिलित नहीं है? केसरबाग धौलपुर में, बस्सी चित्तौड़गढ़, एक बस्सी जयपुर में भी आता है, बस्सी चित्तौड़गढ़, शेरगढ़ बारा। बाकल मेसवा हाथमती सहायक नदियाँ हैं। साबरमती नदी की। खनिज खान सम्मिलित नहीं है, ये नहीं है। जबकि सीसा जस्ता राजपूत दरीबा मैग्नीज काला खूंटा लोहे अस्क डावला। डावला। चलो आगे चलते हैं ना। 13 के बाद में 14वां। बिजौली शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है? चौहान। अच्छा, चौहान। बिजौली शिलालेख में किस वंश के शासकों की उपलब्धियों का उल्लेख है? चौहान। चौहान है भाई। बिजौली शिलालेख। बिजौली शिलालेख कहाँ से मिला है? राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में प्राप्त किया गया था? सही है, रोपवे प्रारंभ किया गया था। किस जिले में प्रारंभ किया गया था? जालौर। और ऊपरवाल पंचकोड़ का गठन किया गया था। यह ऊपरवाल जब एक बात होता पहला तो ये कंफ्यूज करता है। साधु सीताराम दास और विजय सिंह पथिक ये अलग अलग है, लेकिन अलग अलग है, लेकिन विजय सिंह पथिक का एक और नाम था न। चल छोड़ो न। ऊपरवाल पंचकोड़ का गठन किया गया विजय सिंह पथिक ने। ऊपरवाल पंचकोड़ का गठन साधु सीताराम दास ने, मन्ना पटेल ने, मोतीलाल तेजावत ने, विजय सिंह पथिक ने। और राजस्थान प्रथम रोपवे किस जिले में प्रारंभ किया गया? जालौर रोपवे। जालौर। ऊपरवाल पंचकोड़ का गठन किया गया विजय सिंह पथिक ने। बिजौलिया आंदोलन से संबंधित थे। पहले बताइए, बिजौलिया आंदोलन का जो नेतृत्व किया करता थे उनका क्रमबद्ध व्यवस्थित कीजिए। विजय सिंह पथिक लिखेगा या फिर साधु सीताराम दास लिखेगा?
जब पहले विजय सिंह पथिक लिखेगा या साधु सीताराम दास लिखेगा? विजय सिंह पथिक तो बाद में आए थे, पहले साधु सीताराम दास। भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है पंचपदरा में। अच्छा, भारतीय रेल अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र अवस्थित है मैं तो जयपुर करता आ रहा हूँ। ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट इन 18। रमजोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? घन। ठीक, घन। आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष में एक निश्चित कार्यकाल की संस्तुति की? पंछी आयोग। ठीक है। आयोग जिसने राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की स्तुति की, ये आता है भाई क्वेश्चन बार बार। पुंछी आयोग, शानदार है ना। पुंछी आयोग, राजमन्नार आयोग, सहाय आयोग, लिब्राहन आयोग, ये अलग अलग आयोग किसी न किसी से संबंधित है, लेकिन अपन को यहाँ पर पुंछी आयोग याद करना है। ठीक है ना। राज्यपालों के लिए 5 वर्ष के एक निश्चित कार्यकाल की। अच्छा, ठीक है भाई। राजस्थान के उत्तर दक्षिण से पूर्व पश्चिम के विस्तार में अंतर है, ये क्वेश्चन आया था अभी 2024 में, एक एग्जाम थी उसमें पढ़ा था। 43 किलोमीटर है। ये पूछ रहा है क्या? उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, है ना, पूरब से पश्चिम विस्तार, यानी कि उत्तर जब 826 है ना और 869, ये उत्तर से दक्षिण 26 और 69 है। जब 869 में से 26 घटा, जब 6 और 3 और 4 43, सही है, 43 किलोमीटर। राजस्थान का सर्वोच्च पठार है उड़िया। उड़िया देख, जो उड़ता है वो ऊंचा होता है, सर्वोच्च पठार है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 22। निम्न में से कौन सी या कौन सा लिफ्ट नहर परियोजना पेयजल उपलब्धता क्षेत्र से सम्मिलित नहीं है? जब कबर सहन, बीकानेर। यार एक बात बता, ये कबर सहन है, ये कबर सहन एक क्वेश्चन में पढ़ने पड़ा था, बीकानेर और नागौर। आई बात समझ में? तो ये सभी याद होना चाहिए, जैसे कि कबर सहन लिफ्ट नहर परियोजना है, वो कौन कौन जिलों से संबंधित है, तो शायद ये बीकानेर, गंगानगर, नागौर है ना। गंदेली, साहिवा, चूरू, ये याद है। फिर गजनेर, पन्नालाल, बारूपा, अरे यार अलग है भाई। सही 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 सही, अपन गलत कर रहे हैं। कबर सहन अलग है, आई बात समझ में। गजनेर, ये रही गजनेर। जब कबर सहन है बीकानेर, बीकानेर तो कर देंगे अपन, लेकिन वो बीकानेर तो देखो ऑप्शन में, लेकिन इससे होगा मामला बोल। कबर सहन, बीकानेर, गंगानगर, ठीक है। गंदेली, साहिवा, चूरू और गजनेर, यहाँ पर पन्नालाल, बारूपाल। एक बात है, या तो गजनेर बोल दे या फिर पन्नालाल, बारूपाल बोल दे। बीकानेर, नागौर, दोबारा देख लो भाई। कबर सहन, बीकानेर, गंगानगर, गंदेली, साहिवा, चूरू, गजनेर, पन्नालाल, बारूपाल, बीकानेर, नागौर। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH 44 राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? धौलपुर से गुजरता है भाई। 44। बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने कराया? बूंदी, है ना, बूंदी अनिरुद्ध है। बूंदी अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध है बूंदी। ऐसे ही याद करना पड़ेगा यार, और क्या है। बूंदी अनिरुद्ध है। इसके बाद में
घोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है? घोसुंडी संस्कृत। घोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है? संस्कृत। घोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है? संस्कृत। घोसुंडी शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है? संस्कृत। ओल्लू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? पुत्री विवाह का विदाई गीत। ओल्लू ओल्लू पुत्री विवाह का विदाई गीत। ठीक है। होड़ा सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ? 1734। सीताराम लालस का क्षेत्र रहा है। राजस्थानी भाषा एवं कोश रचना। सीताराम लालस। ठीक है। साहित्य से है क्वेश्चन। सीताराम लालस। राजस्थान भाषा एवं कोश रचना। 28 के बाद में 29। चार चौमा का शिवलिंग किस किले में अवस्थित है? चार चौमा कोटा में है भाई ये। चार चौवा का शिवलिंग किस जिले में स्थित है? कोटा। चार चौमा का मतलब शायद चार मुख वाला शिव मंदिर है। राजस्थान में भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है? चोकला। जब ये भी याद करने योग्य है किस वजह से कि ये सब नस्लें भी, ये नस्ल है सब भेड़ों की। पुंगल, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। बताइए पुंगल नस्ल है चावल की, भेड़ की, बकरी की, मक्का की। आई बात समझ में? तो पुंगल, मालपुरी, मगरा भारतीय मेरिनो कहा जाता है। भारतीय मेरिनो कहा जाता है। चोकला है। राजस्थान भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहा जाता है? चोकला। जब पुंगल, मालपुरी और मगरा। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, बताइए निम्नलिखित में से दो दो नस्ल आ गई भाई, एक तो मालपुरी दे दी और एक मगरा दे दी, है ना? मालपुरी और मगरा दे दी। अब वो पूछेगा बताइए निम्नलिखित में नस्ल संबंधित है बकरी की या फिर भेड़ की, और दो दो ऑप्शन और दे देगा, चार ऑप्शन है ना। मालपुरी, मंगरा, पुंगल, भेड़। यार यहाँ पे अपन ने मामला गलत कर दिया, इसमें डी लगाया है। अब ये डी लगाया नहीं तो इसका मतलब ये है, ये आएगा इसमें। शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु आश्रम की स्थापना की गई? सांगवाड़ा, ये आएगा इसमें। आई बात समझ में? शोभालाल गुप्ता द्वारा किस स्थान पर हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु, ये आ सकता है भाई साहब। शोभालाल गुप्त संबंधित है। हरिजन एवं भीलों के विकास हेतु आश्रम की स्थापना की गई। सांगवाड़ा, सांगवाड़ा। ठीक है। अब इसमें बांसवाड़ा है। अनुप्रस्थ बालू का टीले राजस्थान के किन जिलों पर मिलते हैं? जोधपुर, बाड़मेर। नहीं नहीं नहीं, सुनो मेरी बात। सांगवाड़ा हो गया किसका? नहीं, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है, सब टिक बढ़िया लग रहे हैं, लेकिन इसमें इंग्लिश में लगा दिया तो ये इसका है, इसमें ये सांगवाड़ा है ना, ये इसका हो गया। अब ये बांसवाड़ा है ना, ये ए वाला ऑप्शन, ये इसका है। किसका? इसका।
बीकानेर गंगानगर। अनुप्रस्थ बाल का टीले राजस्थान किन जिलों में मिलते हैं? बीकानेर गंगानगर। हैं? बीकानेर गंगानगर। यहाँ पर जोधपुर बाड़मेर, नहीं यही करते हैं, है ना। और टी में क्या आएगा? कंदोरो आभूषण स्त्री शरीर के किस भाग में पहनती है? कंदोरो, ये कमर पे है। अब ये बी है ना, ये अगले वाले ऑप्शन में है, बी इसमें ये है, देख ये वाला बी है ना, ये है, क्योंकि 4-5 टिकों को एक साथ में पढ़ते हैं जब उनका क्रम चेंज होता जाता है, ये है मेन बात। तो वो इंग्लिश वाला में लग गया ना, इस वजह से ये गलत लग गया टिक, 4-5 ही है। तो ये इसमें आएगा अनुप्रस्थ बाल का टीले किन जिलों में मिलते हैं? इसमें आएगा ये ए वाड़ा, बीकानेर गंगानगर। और शोभालाल गुप्त ये इसमें ये सांगवाड़ा है। और कंदोरा ये कमर है इसमें, क्योंकि इसमें टिक कौन सा है? पी है ना, कंदोरा कमर। फिर कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जा सकता है? महाराव उम्मेद सिंह। अब सही है, महाराव उम्मेद सिंह, महाराव उम्मेद सिंह, ठीक, महाराव उम्मेद सिंह। महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? जब देख खानवा के युद्ध में पराजित हुए थे, घाघरा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, बयाना का युद्ध, ठीक है, महाराणा सांगा ने, है ना। और कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्रशैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? महाराव उम्मेद सिंह फर्स्ट। बाबर की सेना को हराया था, बयाना का युद्ध। कौन सा होया? 35 के बाद में 36। राजस्थान निम्न में से कौन सा उर्वरक खनिज है? राजस्थान में कौन सा उर्वरक खनिज है? जिप्सम है, पाइराइट है, रॉक फॉस्फेट। अपने अभ्रक भारत में सेकंड नंबर पर स्थान है अपना, आई समझ में। और एक और खनिज है जिसमें अपना फर्स्ट नंबर है, वो कुछ ऐसे प्रोस्टोस्टोराइट, कुछ ऐसे बोलोस्टोनाइट, हाँ बोलोस्टोनाइट है शायद। जिप्सम, पाइराइट, रॉक फॉस्फेट। राजस्थान निम्न में कौन सा उर्वरक खनिज है? जिप्सम, पाइराइट, रॉक फॉस्फेट। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य है जब पारदर्शिता लाना, शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना, सेवा प्राप्ति का अधिकार देना, उपयुक्त सभी। पारदर्शिता लाना, शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना, सेवा प्राप्ति का अधिकार देना, उपयुक्त सभी। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 का उद्देश्य है। राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? बहुत कम, 0.50 MEF। रूपाजी एवं कृपाजी धागड़ नामक दो किसान कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए। रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ किस कृषक आंदोलन के दौरान? वेंगू। अच्छा, वेंगू, ठीक।
रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़। लेकिन है ना, ये तो शहीद हुए, आएगा समझ में। लेकिन वो ये भी पूछ लेता है, ये भी पूछ चुका है कि ये बताइए जो ये रूपाजी और कृपाजी, रूपाजी और कृपाजी कहाँ से संबंधित थे, कहाँ से संबंधित थे। बेंगू, नहीं वो तो सही है तेरी बात कि भाई रूपाजी और कृपाजी बेंगू से है, लेकिन ये हुए थे शहीद यहाँ पे। लेकिन ये किस जिले से संबंधित थे, तो सीकर से कौन थे। चलो आगे चलते हैं, है ना। भगत आंदोलन के शीर्षक नामक, भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक के लेखक हैं B.K. वशिष्ठ। इसका था पता नहीं है भाई। B.K. वशिष्ठ। किस धातु का न्यूनतम तापक्रम प्रतिरोध है। अब इनकी सबसेट के क्वेश्चन आ गए। गोल्ड, ठीक, गोल्ड। न्यूनतम तापक्रम, न्यूनतम तापक्रम स्थित है। किस धातु का न्यूनतम तापक्रम प्रतिरोध है। न्यूनतम तापक्रम प्रतिरोध है, यानी कि द मेटल हैविंग द लोएस्ट टेम्परेचर रेस्टोरेंट, यानी कि इसका मतलब ये है भाई, है ना, कि गोल्ड में ना, गोल्ड में किस धातु का न्यूनतम तापक्रम, न्यूनतम तापक्रम मतलब द मेटल हैविंग द लोएस्ट टेम्परेचर कॉम्पैक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, गोल्ड में, एल्युमिनियम में, कॉपर में, कंथल में, इनमें तो कनेक्शन खूब जाता है। तो इसमें कॉपर ही है शायद जिसमें कुछ प्रतिरोध है। ये हम सब्जेक्ट वाले हैं ना भाई। ठीक, किस प्रकार के आवेश वाहक की गतिशीलता सबसे अधिक होती है। धनात्मक, ऋणात्मक, मुक्त इलेक्ट्रॉन, होल। जब शायद ऋणात्मक आयन होगा, हैं? एक आदर्श सुपर कंडक्टर चुंबकीय संवेदना, चल मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।